हेलो बच्चों, ई सरल मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज में आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो भाई कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? एंड बिल्कुल अपने लास्ट चरम पे पहुंच चुकी है मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज। अपने लगभग सारे के सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग पूरे टाइम तक मेरे साथ में जुड़े रहे। ठीक है, एक बार फटाफट से एक बार फिर से सारे बच्चे इसको लाइक ठोक देंगे एंड शेयर जरूर करना है। ठीक है, एंड ई सरल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ई सरल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं विष्णु कुमार श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम आईटी बीचू वाराणसी, एक्स फैकल्टी एलन करियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अभी आप लोग ई सरल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ई सरल जैसा कि आप लोगों को पता होगा ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अगर आप आईटी जेईई नीट इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करने चाहते हैं तो। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ साथ टैलेंटेड फैकल्टी से सीखने का मौका। मतलब एक्सपीरियंस, टैलेंटेड, बेस्ट फैकल्टीज जैसे एनके गुप्ता सर है जो कि डायरेक्टर हैं, एक्स फैकल्टी भी रह चुके हैं एलन में, उसके अलावा एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बच्चों की, हजारों बच्चों की इन्होंने मेंटरिंग करी है। सर का 30 ईयर लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। सारांश गुप्ता सर भी एलन में फैकल्टी रह चुके हैं, फिजिक्स के फैकल्टी रह चुके हैं सर। एंड खूबसूरत चीज क्या है, ऑल इंडिया रैंक 41 है। यानी आपको मिलेगा एक्सपीरियंस के साथ साथ टैलेंटेड फैकल्टी से सीखने का मौका। प्रतीक गुप्ता सर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। एंड अर्पित माहेश्वरी सर ई सरल चीफ एडवाइजर हैं ऑल इंडिया रैंक 2। इतनी बेहतरीन टीम से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे हाइपरबोला का पार्ट 1। हाइपरबोला के पार्ट 1 में हम लोग पहले बेसिक डेफिनेशंस की चर्चा करेंगे, किस तरीके से पैराबोला बनता है, किस तरीके से इसकी इक्वेशन आई, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये सारी चीजें आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पॉइंट एंड हाइपरबोला हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये कहां से है? डेफिनेशन क्या है? हाइपरबोला इज ए पॉइंट विच जो इस तरीके से मूव करता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट हम लोगों ने देख लिया पैराबोला में, एलिप्स में, कि उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। एंड अ फिक्स्ड लाइन, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। एंड ये रेशियो जो होता है एलिप्स के केस में होता है लेस देन 1, पैराबोला के केस में होता है इक्वल टू 1। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाइपरबोला के केस में क्या होगा। हाइपरबोला के केस में ये रेशियो हो जाएगा 1 से ज्यादा। ठीक है, लाइक यहां पर ये फिक्स्ड पॉइंट हम लोगों ने ले लिया F1, ये लाइन हम लोगों ने ले ली, डायरेक्ट्रिक्स D1 हम लोगों ने ले ली। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से एंड फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो रेशियो कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा एंड इट इज ग्रेटर देन 1। ये क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर मैं देखूं ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, और अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे को हाइपरबोला बनता हुआ नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हाइपरबोला नहीं है, ये तो हमारे को पैराबोला दिख रहा है। नहीं, इसका शेप जो होता है ना पैराबोला जैसा ही होता है, लेकिन ये हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाइपरबोला। इसमें हम लोग दो फोकस अगर ले लें तो इसकी दो ब्रांच यहां पर बन जाएगी। तो जैसे एक फोकस यहां पर लिया, एक फोकस अगर इधर ले लेंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी आ जाएगी, तो इसकी दो ब्रांच कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, PF1 अपॉन PM, ये जो रेशियो होता है कांस्टेंट रेशियो की जो हम लोग बात कर रहे थे, इस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। जो कांस्टेंट रेशियो की बात कर रहे थे ना, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, उस रेशियो को हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। मान लो कि आपने फोकस ले लिया अल्फा कोमा बीटा, ये अल्फा कोमा बीटा आपने फोकस ले लिया, डायरेक्ट्रिक्स आपने ये ले ली, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। अब आपको हाइपरबोला की इक्वेशन लिखनी है, बहुत इजी है भाई। PF1 यहां से हम लोगों ने देखा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो PF1 का स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं।
तो ऐसा अगर करेंगे तो पी एफ वन का स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर एंड ई स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, पी एम की वैल्यू जो है ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो आपको एक 2 डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी जो रिप्रेजेंट करती है 2 डिग्री की इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एलिप्स को, पैराबोला को, हाइपरबोला को, सर्कल को, इन सारी चीजों को 2 डिग्री की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, इसकी कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर होगी। तो वो कंडीशन क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा अगर 0 हो जाता तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एंड एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया, it will be ellipse, and h square equal to ab आ गया, it will be parabola, h square greater than ab आ गया, it will be hyperbola। फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है, फोकस हमारे को गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस हमारे को गिवन है एंड इसेंट्रिसिटी भी हमारे को गिवन है। तो सीधा सीधा पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ई स्क्वायर लाइन से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर ये इक्वेशन हमारे को मिल जाएगी। ऑन सिंप्लीफिकेशन ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन आ गई जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, जिसका फोकस क्या हो जाएगा 1,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी 2x + y = 1। नाउ हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला कौन सा होता है सर? स्टैंडर्ड हाइपरबोला में हम लोग क्या करते हैं, दो फोकस जो लेते हैं ना, दो ब्रांच के लिए 2 फोकस हमें लेने होंगे, तो वो दोनों फोकस कहां पर ले लेंगे, एक्स एक्सिस पर ले लेंगे। वो दोनों फोकस कहां पर ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस है, यहां पर हमने ये पॉइंट जो इसका लोकस हमें निकालना है, ये फोकस F1 ले लिया, फोकस F2 ले लिया। ठीक है, अब आगे जाके हम लोग एक प्रॉपर्टी और देखेंगे कि ये जो पॉइंट है हाइपरबोला पे, जो कोई पॉइंट होता है, इससे दोनों फोकस की डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। दोनों फोकस की डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, यानी PF1 माइनस PF2, ये जो डिफरेंस होता है ये कांस्टेंट होता है एंड इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के इक्वल होता है, आप लोगों को पता होगा ही क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। आगे जाके हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस भी देखेंगे। ठीक है, एंड यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 2c हो जाएगी, यानी दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस से कम होगी। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें, ये x, y हम लोगों ने ले लिया, c,0 माइनस c,0 इक्वल टू ये डिस्टेंस जो है ना वो कितनी है, 2 है। यहां पर स्क्वायरिंग करके आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हालांकि ये एलिप्स आपको लोगों को दिख गया, इस टाइप का एलिप्स बनेगा। अब इसमें मैं यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये हमारे को इस तरीके से दिखेगा। ऑन सिंप्लीफिकेशन इट विल बी कन्वर्टेड टू दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पर ये जो वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, इसको एक नया नाम हम लोग दे देंगे। ठीक है ना भाई, 2 वेरिएबल का डिफरेंस दिख रहा है हमारे को, तो इसको एक ही वेरिएबल बोल दो, इसको एक नया नाम हम लोग दे देंगे बी स्क्वायर। तो ये फाइनल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें दिखाई देगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये बिल्कुल वैसी की वैसी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो इलिप्स की इक्वेशन होती है। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस डिफरेंस क्या है, इलिप्स की इक्वेशन में यहां पर जो है प्लस साइन आता है, यहां पर माइनस साइन आता है। या हम ऐसा सोच सकते हैं कि वहां पर इलिप्स की इक्वेशन में वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर था, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हमें हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। यानी एंड ये चीज ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट की एंड नॉर्मल्स की सब कुछ सेम ही रहती है जो इलिप्स में होती है। बस आपको चेंज थोड़ा सा क्या चेंज करना है, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर। बहुत सारे फॉर्मूले आपको इसे एज इट इज फॉर्मूले मिलेंगे, इतना चेंज मिलेगा, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर बस आपको करना रहेगा। ठीक है,
सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, आप लोगों को दिख ही गया होगा, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। एंड यहां पर x एंड y दोनों की पावर जो है वो इवन है, x एंड y दोनों की पावर इवन है, यानी इसका अगर कर्व ड्रॉ करते हैं इट विल बी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, इट विल बी सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये आप देख भी सकते हैं। जैसे राइट हैंड साइड में जो कर्व दिख रहा है वैसा का वैसा ही कर्व लेफ्ट हैंड साइड में है, जो कर्व ऊपर दिख रहा है वैसा का वैसा ही कर्व नीचे की तरफ भी है, ठीक है। ये इस तरीके से इसको हम लोग जज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को सिंप्लीफाई अगर करें y के लिए, वी विल गेट y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी यहां से क्या बोल सकते हैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी लाई करेगी, यानी हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू आपको तभी दिखेगी जब आप x की वैल्यू a से ज्यादा लो या माइनस a से कम लो, उनके इक्वल भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये सिमेट्रिसिटी की यहां पर बात हो गई, हालांकि ठीक है अगर आप x की वैल्यू माइनस a से प्लस a में लेते हो तो आपको कोई y की वैल्यू नहीं दिखेगी, यानी वहां पर कोई भी कर्व नहीं आएगा, ठीक है। कर्व डिनोटेड बाय द अबव इक्वेशन कंसिस्ट टू सिमेट्रिकल ब्रांचेस एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी एक्सटेंड हुई थी। चलिए अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी की जैसा कि हम लोगों ने एलिप्स के केस में देखा था वैसी की वैसी डेफिनेशन यहां पर भी हो जाएगी इसेंट्रिसिटी की, E इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस, यानी C अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स, ठीक है। तो C अपॉन A आ जाएगा, यानी C इक्वल टू AE, यहां पर भी वही चीज आ जाएगी। इसको हालांकि हम लोग इसेंट्रिसिटी को फॉर हाइपरबोला कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फोकाई क्या आ जाएंगे, सी की वैल्यू अगर AE आ गई तो दो फोकाई जो है, दो फोकस जो है, एक राइट साइड वाला क्या आ जाएगा AE, 0, लेफ्ट साइड वाला क्या आ जाएगा माइनस का AE, 0, ठीक है। तो यहां से सिंप्लीफिकेशन पे AE, 0 माइनस AE, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा C, 0 एंड माइनस का C, 0। इसेंट्रिसिटी को फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, E इक्वल टू C अपॉन A है तो E स्क्वायर बराबर C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। एंड थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक सिंप्लीफिकेशन किया था, क्या सिंप्लीफिकेशन करा था सर, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को हम लोगों ने B स्क्वायर लिखा था, सो C स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन E स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यानी कॉन्जुगेट एक्सिस, ये जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं उसको क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का जो रेशियो है उसका स्क्वायर करना बस आपको 1 प्लस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूजफुल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हो ही गया, इसके डिस्कशन मैंने कर लिया। टू हाइपरबोला आर सेड टू बी सिमिलर, जैसे दो एलिप्स की हम लोग बात करते थे, टू एलिप्स सिमिलर कब होंगे जब इसेंट्रिसिटी बराबर होगी। इन सिमिलर वे टू हाइपरबोलाज आर सिमिलर इफ देयर इसेंट्रिसिटी आर इक्वल। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को हम लोग इस तरीके से इसेंट्रिसिटी की टर्म में लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू को ई की टर्म में लिखकर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम क्या होता है हम लोगों ने एलिप्स में देखा था, पैराबोला में देखा था, वैसे की वैसी डेफिनेशन यहाँ पे। लेटस रेक्टम इज द डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस के परपेंडिकुलर एक कोड होती है, ठीक है, जो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो ये फोकस से पास होती हुई एक कोड हमारे को नजर आएगी, तो यहाँ पे दो फोकस और दो कोड होगी बेसिकली, ठीक है ना भाई। तो यहां से इनको हम क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है तो ये AE हो जाएगा, AE को अगर यहां पर मैं पुट करता हूं हाइपरबोला की इक्वेशन में, आई विल गेट y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी AE, बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, AE, बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। इसी तरीके से जो चारों पॉइंट है ना, वो चारों के चारों पॉइंट निकल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का AE, बी स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आप निकाल सकते हैं, यानी L1 से L2 की लेंथ जो है बी स्क्वायर अपॉन ए ऊपर की तरफ, बी स्क्वायर अपॉन ए नीचे की तरफ, तो यहां पर ही आ जाएगा। सेम है
जो एलिप्स में होता है। एलिप्स में एंड जो हाइपरबोला दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिजल्ट एज इट इज एप्लीकेबल है। बस आपको बी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर सर फिर माइनस 2b² अपॉन ए होना चाहिए था। भैया लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, चाहो तो यहाँ पे मॉड लगा दो तो ये बन जाएगा 2b² अपॉन ए, यानी सेम रिजल्ट हमें मिल जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स हम लोगों ने डेफिनेशन तो पहले देख ली कि वो जो रेशियो निकालते हैं ना हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। फिक्स्ड लाइन से जो होती है फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है इन केस ऑफ हाइपरबोला एंड इन केस ऑफ एलिप्स, ये क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e। ठीक है, तो ये जो दो लाइन होगी इनको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो इसके दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हम लोगों ने देखा था एक रिलेशन जिससे चैप्टर स्टार्ट हुआ था, PF1 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल्स टू क्या होता है, PM होता है। तो PF1 यानी फोकस से जो डिस्टेंस होगी, फोकस से डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, फोकल डिस्टेंस। फोकस से डिस्टेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस। किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, यानी इसको क्या बोल देंगे, फोकल डिस्टेंस। ये हो जाएगा E टाइम्स PM, E टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। अब यहां पर जैसे ये पॉइंट मैंने अगर ले लिया, ये पॉइंट अगर मैंने ले लिया, तो ये लेंथ अगर मैं निकालूं, ये हमारी y एक्सिस है, समझना भाई इसको, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x, y, तो y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, है कि नहीं भाई। यहां पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, तो y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस x हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x के बराबर हो गई। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की, यानी डायरेक्ट्रिक्स एंड जो हमारी y एक्सिस उनमें डिस्टेंस कितनी है, ये जो डिस्टेंस होगी वो a अपॉन e हो जाएगी। तो यहां से मैं PM निकाल सकता हूं क्या, PM हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो PF1 इक्वल टू E टाइम्स PM, ये हो जाएगा x माइनस a अपॉन e। यहां से लेकर यहां तक की वापस से समझ लेना भाई एक बार ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है वो x है पॉइंट की y एक्सिस से, y एक्सिस की डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो a अपॉन e है। तो ये डिस्टेंस जो है डायरेक्ट्रिक्स की किससे डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स की P से जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, x माइनस a अपॉन e हो जाएगी, x माइनस a अपॉन e आ गया PM। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो EX माइनस a, इसी तरीके से दूसरी जो डायरेक्ट्रिक्स है उससे डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, EX प्लस a आ जाएगी। अब यहां से आप देख भी सकते हो कि दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है पॉइंट की, दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, PF1 माइनस PF2, ये 2a आ रहा है, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन के केस में लिया था। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज डिफरेंस ऑफ फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट। फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विद द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना ट्रांसवर्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, इन पॉइंट्स को बोलेंगे फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये N1 और N2, ये एंगल 90 डिग्री है, तो फूट ऑफ क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगे। इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, AE,0 एंड माइनस AE,0। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, हाँ हाइपरबोला, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी छोटी छोटी मगर मोटी बात है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, हाइपरबोला हम लोगों ने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, यानी जिस पर फोकस लाई करते हैं, जिस पे दोनों फोकस लाई करते हैं उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन F1 F2 इज फोकल लेंथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिसेस, जहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, उन पॉइंट्स को हम लोग वर्टिसेस बोलेंगे। तो यहां पे दो वर्टिसेस आप लोगों को दिखाई देंगे, A1 A2, जिनके कोऑर्डिनेट A,0 एंड माइनस A,0 हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दोनों वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। दोनों वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो ये लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो जाएगी। कॉन्जुगेट एक्सिस,
कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन, ठीक है, जो फोकस, दोनों फोकस के मिड पॉइंट से पास होती है, दोनों फोकस के कहां से पास होती है? मिड पॉइंट से पास होती है, उसको हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई भाई। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b, ठीक है, दो पॉइंट रेस्पेक्ट हम लोग ले लें, b1 b2 0, b 0, -b, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। एंड b1 b2 की जो लेंथ होगी, ये b1 है, ये b2 है, इसकी लेंथ को हम लोग बोलेंगे क्या? कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, करेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस इज नॉन एज सेंटर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना दोनों एक्सिस का, दोनों एक्सिस का कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों को कंबाइनली हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कोई भी कोड जो सेंटर से पास होती है वो डायमीटर कहलाती है एंड सेंटर पे बाइसेक्ट होती है, ठीक है। कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है, कोई भी हाइपरबोला की कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है उसको हम फोकल कोड बोलेंगे, ठीक है। लाइक ये कोड F1 से पास हो रही है तो इसको फोकल कोड बोलेंगे। एनी कोड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी कोड को क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। लेटस रेक्टम के बारे में हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होता है उसको लेटस रेक्टम बोलेंगे। लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 2b² यानी जो इलिप्स में होती है वही होती है। इसका भी हम लोग पहले प्रूफ भी देख चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे एक साथ एक पिक्चर में, एक डायग्राम में ले सकते हैं। ये हाइपरबोला हो गया, यहां पर ये F1 हो गया जिसका कोऑर्डिनेट AE, 0 होगा, -AE, 0 यहां पर हो जाएगा। इस लाइन को जो एक्स एक्सिस है उसको ट्रांसवर्स एक्सिस भी आप बोल सकते हो, फोकल एक्सिस भी बोल सकते हो। A1 A2 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विथ फोकल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस है उनको वर्टिसेस बोलेंगे। A, 0 -A, 0, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? दोनों वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस यानी 2a हो जाएगी। वर्टिकल लाइन जो दोनों के मिड पॉइंट्स F1 F2 के मिड पॉइंट से पास होती है उसको कॉन्जुगेट एक्सिस हम लोग बोलेंगे। तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2b हो जाएगी। कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है, सेंटर यानी दोनों कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां से पास होते हैं उसको डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर पे बाइसेक्ट होगा। जनरल कोड मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर दी। कोई भी कॉर्ड जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होता है उसको लेटस रेक्टम बोलेंगे। ये दो डायरेक्ट्रिक्स होती है जिनकी इक्वेशन x = a/e एंड x = -a/e होता है। ये कंप्लीट यहाँ पर सारी डिटेल्स हम लोगों ने दी। अगर कोई पी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, ये पी पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये पी पॉइंट जरा ध्यान से देखना भाई, ये पी पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया है तो इसकी दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना होता है? 2a के इक्वल होता है। फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला आर फोकाई ऑफ एलिप्स। किसी हाइपरबोला के जो फोकस है वो इस एलिप्स के भी फोकस है, ठीक है। तो पहले एलिप्स के ही फोकस निकालो ताकि हाइपरबोला के फोकस हमारे को मिल जाए। तो ये एलिप्स हो गया, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3 है। एसेंट्रिसिटी हम लोग निकालेंगे तो 4/5 आ जाएगी। तो फोकस क्या हो जाएंगे? AE, 0 तो 4, 0 एंड -4, 0 ये फोकाई आ जाएंगे। यही सेम फोकाई किसके हैं? किसी हाइपरबोला के। इसके बारे में बोला है कि एसेंट्रिसिटी जो है हाइपरबोला की वो 2 है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? AE'। E' का मतलब क्या हो जाएगा? हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ये 4 के इक्वल है, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू या A' की वैल्यू मैं बोल देता हूं तो 2 आ जाएगी। b' की वैल्यू निकालेंगे तो 2√3 आ जाएगी। तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं बहुत इजी वे में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों की लेंथ अगर इक्वल हो जाए, यानी कुल मिला की बात यह है a = b हो जाता है, तो ऐसे हाइपरबोला को इक्विलैटरल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग बोलते हैं। a = b होना, सिंपली a = b अगर हो जाए, यानी यहां पर ये जो दो नंबर है दोनों के दोनों अगर इक्वल हो जाए तो इस तरीके से दिखेगा, x² / a² - y² / b² की जगह a² आ जाएगा, यानी y² / a² = 1। फाइनली इसकी इक्वेशन को क्या कंक्लूड कर सकते हैं? x² - y² = a², ठीक है। इसकी इसेंट्रिसिटी की अगर बात करोगे तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर क्या होता है? 1 + b² / a² होता है, ठीक है। एलिप्स की क्या होती है? 1 - b² / a² होती है, तो माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होता है। 1 + b² / a², b² किसके बराबर है? a² के बराबर है। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 2 है, यानी इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फिक्स्ड होती है √2।
इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी आप लोग देख सकते हो, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी आ जाएगी, 2a² अपॉन a यानी 2a के इक्वल आ जाएगी, यानी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, किसी भी हाइपरबोला के कॉरस्पॉन्डिंग, कोई भी हाइपरबोला ले लो, मान लो आपने हाइपरबोला ले लिया x² अपॉन a², आपने क्या हाइपरबोला लिया, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता है, जिसकी इक्वेशन हम लोग सिर्फ ऐसे लिखेंगे, y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इक्वल टू 1। ठीक है, x एंड y एक्सचेंज हो जाएंगे वहां पे, सिंपली बात है। अब इस हाइपरबोला को आप ड्रॉ करोगे तो ये हाइपरबोला अलोंग y एक्सिस बनेगा, तो इसको ड्रॉ करने पे ये हमारे को हाइपरबोला कैसा दिखेगा, ये हाइपरबोला हमारे को ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो ये जो है ये तो सिंपल हाइपरबोला अपन का जो पहले वाला है हाइपरबोला, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। एंड हर हाइपरबोला के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता है, हर हाइपरबोला के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता है। ठीक है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा, जिसके जो हम लोग ले रहे थे ना एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वो यहां पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगी। तो यहां से हम लोग क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि हाइपरबोला की जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, उसके फोकस किसके अलोंग हो जाएंगे, गिवन हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस के अलोंग हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए हम सारी चीजें इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लो कि ये हाइपरबोला अपना x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है, इसेंट्रिसिटी अगर इसकी E1 है, तो ये हाइपरबोला हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे x एंड y को। ठीक है, x एंड y वाला पार्ट अगर इंटरचेंज कर दे तो y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इक्वल टू 1, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा, यानी इस इक्वेशन में बस 1 के साथ में कौन सा साइन लगाना है, माइनस साइन, आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में अगर आप सेंट्रिसिटी देखना चाहते हो, ठीक है, तो AE1 इक्वल टू BE2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है AE1, ये फोकल डिस्टेंस यहां से वर्टेक्स से, ठीक है, और यहां पे इसकी जो डिस्टेंस होती है, दोनों डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। A² E1² का मीनिंग क्या हो जाएगा, E1² 1 प्लस b² अपॉन a² प्लस b² ही आ जाएगा। BE2² भी आप देख सकते हो, b² हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस a² अपॉन b², ये भी a² प्लस b² ही आ जाएगा, यानी दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी AE1 इक्वल टू BE2 होता है, AE1 इक्वल टू BE2, यानी फोकस से, चाहे हाइपरबोला हो या उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, फोकल की जो डिस्टेंस होती है, फोकस की जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो क्या होती है, सेम होती है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, F1 F2 F3 F4, इन चारों से जो एक डायग्राम फॉर्म होगा दैट विल बी ए स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात है, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। डायगोनल किसके परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल किसके परपेंडिकुलर होते हैं भाई, डायगोनल एक दूसरे के किसके परपेंडिकुलर होते हैं, रोम्बस में। लेकिन ये जो डायगोनल से उनकी लेंथ इक्वल भी आ रही है, डायगोनल्स की लेंथ अगर इक्वल आ रही है देन it should be a square. Find all parameters of the hyperbola 3x² माइनस 6y² इक्वल्स टू माइनस 18 हमारे को दिया। सिंप्लीफाई करोगे तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपको दिखा है। अब क्या क्या पैरामीटर आपको चाहिए वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर a² जो होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, a² कॉन्जुगेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में a² 6 आ गया, b² 3 आ गया। ठीक है, तो यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस 2b होगा, तो ये 2√3 आ जाएगा। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a, ये आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a² अपॉन b² यहां पर होता है। जनरल हाइपरबोला में b² अपॉन a² होता, तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरबोला ये वाला हो गया था। ठीक है, फोकाई इसके निकाल सकते हैं 0,BE 0,-BE, तो इसके फोकाई आ जाएंगे, वर्टिसेस इसके आ जाएंगे, वर्टिसेस इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। लेटस रेक्टम 2a² अपॉन b, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला ये हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स सारी चीजें बहुत ही प्यार से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शिफ्टेड हाइपरबोला की। शिफ्टेड हाइपरबोला का मीनिंग क्या हो गया कि आपने एक्सिस फिक्स रखी हुई है, एक्सिस क्या रखी हुई है, फिक्स रखी हुई है, बस हाइपरबोला को उठा के दूसरे पॉइंट पे रख दिया हम लोगों ने। हाइपरबोला को उठा के दूसरे पॉइंट पे हम लोगों ने रख दिया, यानी उसका सेंटर जो है, हाइपरबोला उठाया,
सेंटर एक तरीके शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वाला पार्ट है, वैसा का वैसा ही है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने एलिप्स में देखा था, पैराबोला में देखा था, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो ये हाइपरबोला, इसको उठा के हमने कहां पे शिफ्ट कर दिया, अल्फा कोमा बीटा। पहले इसका जो सेंटर था वो क्या था, 0,0, लेकिन अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा। पहले इसका सेंटर क्या था, 0,0, अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा। दिख रहा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। सेंटर अगर हो जाएगा तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन भाई ये मान लो कि नई एक्स एक्सिस है, ये नया वाई एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप अल्फा बीटा एंड पुराने कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट, पुराने कोऑर्डिनेट में आप रिलेशन इजीली निकाल ही सकते हो। हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देखा था, तो यहां पर इसकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला ये हमारे से पूछा है। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हो, इट विल बी कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। तो a स्क्वायर 9 हो गया, b स्क्वायर 4 हो गया। एसेंट्रिसिटी बहुत इजीली निकाल सकते हो, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो ये एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहां पर लगा दिया तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी √13/3। इन केस ऑफ हाइपरबोला ध्यान रखना एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एक और एग्जांपल, रेफर्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक हाइपरबोला जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इफ द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम फोकाई, ठीक है। किसी एक वर्टिसेस की फोकाई से जो डिस्टेंस है, दो फोकस है, एक से 3 है, एक से 1 है, तो डायग्राम जो बनेगा, इसका चित्र जो बनेगा ऐसा बनेगा। मान लो आपने एक वर्टेक्स ले लिया a,0, ठीक है। तो इसकी AE से जो डिस्टेंस है वो 3 है, और दूसरे वर्टेक्स से माइनस AE से डिस्टेंस 3 है, AE से डिस्टेंस 1 हो जाएगी। अब जरा समझना, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 हो गई क्या? ये डिस्टेंस अगर 4 हो गई तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2। ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी, यानी ये लेंथ जो है 1 है, ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ भी 1 हो जाएगी, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड 2AE इक्वल टू 2 है, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी E की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली, E की वैल्यू हमारी निकल गई। इक्वेशन बस हमारे से पूछा है, A हमने निकाल दिया, E हमें पता है, तो B आप इजीली निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो B यहां से निकालोगे तो E स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो। A की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 2 है, ठीक है। यहां पे पुट करोगे तो आपको B निकल जाएगा, B इक्वल टू √3 आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। मान लो कि ये तो अपन की पुरानी बात होगी सारी की सारी, ठीक है। अब मान लिया कि लेट P बी एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, ठीक है। तो P अगर कोई पॉइंट है हाइपरबोला पे, ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो यहां से x कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहां से लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एक्सिस से जो लेंथ होगी वो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड ट्रांसवर्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी L1 वो क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, L2 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड इसी से हम लोग जनरलाइज हाइपरबोला भी लिख सकते हैं। मान लो कि हमारी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है एंड ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होके इस टाइप से दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि x, y है। तो हमारे को अगर हाइपरबोला ड्रॉ करना है, इक्वेशन उसकी लिखना है, तो सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा, सिंपल सा फंडा ये हो जाएगा कि यहां से पॉइंट P जो है ना, यहां से ये डिस्टेंस निकाल दो, ये डिस्टेंस निकाल दो, इसमें फिर ये फॉर्मूला लगा दो जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, L2 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो ये वही चीज लिखी हुई है, L2 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1। ये L2 ही है, दिस इज L2, दिस इज L1, ये L1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज है, L2 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सिलरी सर्किल, एसेंट्रिक एंगल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाइपरबोला की। ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है, जैसे इलिप्स के केस में ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, उसके वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल। तो यहां पर भी वही सेम चीज है,
ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल इन केस ऑफ हाइपरबोला, जैसे एलिप्स में होता है वर्टेक्स से पास होने वाला है, या मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के खींचा गया सर्कल, उसी तरीके से यहां पे भी इन केस ऑफ हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, यानी उसकी रेडियस ए हो जाएगी, यानी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये सर्कल हमारा ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं हम लोग हाइपरबोला के। तो यहां पे एक पॉइंट हम लोगों ने लिया है P, ठीक है, हाइपरबोला पे एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया P से मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कहां पर आ जाएगा, पॉइंट N पे आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट N से टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करिए हमने, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करिए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे को क्या मिल गया, Q मिल गया। तो P एंड Q, देन पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। इनको क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि पॉइंट Q जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा एंगल जो होगा पॉइंट P का इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। ठीक है ना, थीटा एंगल विल बी नोन एज इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। अब ये पॉइंट Q है, नाउ पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, a cos थीटा कोमा a sin थीटा, a cos थीटा कोमा a sin थीटा। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, QN अपॉन OQ, QN यानी ये लेंथ अपॉन ये लेंथ जो होगी इट विल बी इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, यानी ON इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON इक्वल टू a sec थीटा हो जाएगा। ON इक्वल टू a sec थीटा हो जाएगा क्योंकि QN रेडियस है, QN रेडियस A है, तो यहां पर भी ये A हो जाएगा। ठीक है, तो ये A sec थीटा हो जाएगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A sec थीटा कोमा 0 आ गया। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट A sec थीटा ही होगा, y कोऑर्डिनेट को मैं y1 बोल देता हूं। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे को ऐसा कुछ सीन दिखाई देगा। यहां से सिंप्लीफाई करने पे y की वैल्यू हमें क्या दिखाई देगी, b tan थीटा, यानी हाइपरबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a sec थीटा कोमा b tan थीटा, वेयर थीटा इज द इसेंट्रिक एंगल। ठीक है ना, थीटा क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक एंगल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर आप 0 से π/2 लेते हो तो x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, a sec थीटा कोमा b tan थीटा है। तो यहां पे ये जो पॉइंट आएगा, पॉइंट कहां पर लाई करेगा, अपर और राइट वाली ब्रांच में, यानी इस ब्रांच के ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आप π/2 से पाई में लेते हो, π/2 से पाई का मीनिंग सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, x दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव का मतलब ये वाली ब्रांच यहां पर आ जाएगी। कौन सी ब्रांच में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट वाली ब्रांच में आ जाएगा, लेफ्ट लोअर ब्रांच। इसी तरीके से बाकी की हम लोग देख सकते हैं। फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की हमारे को पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो क्या इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते क्या, x इक्वल टू a cos थीटा यानी 6 cos थीटा हो जाएगा, y कैपिटल Y इक्वल टू 5 tan थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहां पे sec थीटा आएगा, मैंने गलत लिख दिया, cos थीटा लिख दिया, 6 sec थीटा हो जाएगा, 5 tan थीटा हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला केस यहां पर लगाना है। तो x माइनस 5 इक्वल टू 6 cos थीटा, y प्लस 3 इक्वल टू 5 tan थीटा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 6 sec थीटा एंड y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 5 tan थीटा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉइंट एंड हाइपरबोला की। ठीक है ना भाई, तो जैसे हम लोगों ने सर्कल में देखा था, पैराबोला में देखा था, एलिप्स में देखा था, वैसे के वैसे ही यहां पर हम लोग इनसाइड हाइपरबोला, आउटसाइड हाइपरबोला, इन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो जैसे यहां पर कुछ पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना भाई, ये इनसाइड, ये वाला जो पार्ट है वो इनसाइड हाइपरबोला का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी इनसाइड वाला हो जाएगा, ये आउटसाइड वाला पार्ट हो जाएगा। S1 अगर आपका इक्वल टू 0 तो मैं सोच रहा ही नहीं हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा है, तो हाइपरबोला
पर लाई करेगा। यहां पर थोड़ा सा चेंज बस कहां पर आ गया, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, S1 ग्रेटर देन 0 है, S1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इस वाले ब्रांच में लाई करेगा, इनसाइड हाइपरबोला। बस थोड़ा सा चेंज यहां पर है, ठीक है। एंड अगर S1 लेस देन 0 है तो पॉइंट कहां पर हो जाएगा, आउटसाइड। यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है काम, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं सर इसको इनसाइड वाला पार्ट मान लो, इसको आउटसाइड वाला पार्ट मान लो, तो मेरा केस ट्रू हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड पोजीशन ऑफ 1, 0, 3, 0, 4, 0। इजीली देख ही सकते हैं, इनको तो ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। 2, 1, 0 यहां पर आएगा, 3, 0 कहां पर होगा, ऑन द हाइपरबोला, 1, 0 इनसाइड द हाइपरबोला, एंड फिर उसके बाद में 4, 0 जो होगा वो कहां पर हो जाएगा, इनसाइड हाइपरबोला। तो ये इनसाइड हाइपरबोला वाला पार्ट है। 4, 0 यहां पर आएगा, 3, 0 यहां पर आएगा, एंड 1, 0 आउटसाइड द हाइपरबोला हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है हाइपरबोला का। एक बार हम लोग वापस से देख लेते हैं कि हाइपरबोला क्या क्या चीजें होती है। जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा पार्ट, जैसा हम लोग हर लेक्चर में करते हैं, माइंड मैप के थ्रू एक बार वापस से रिवाइज कर दें। मैं जैसे आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जो हम लोगों ने लगभग 50 मिनट्स या 40 मिनट्स के अराउंड पढ़ा है, वो सारा का सारा पार्ट हम 4 से 5 मिनट में वापस से रिवाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। माइंड मैप बहुत आपके लिए हेल्प करेगा, काफी हेल्पफुल चीज है अगर आप शॉर्ट रिवीजन करना चाह रहे तो। जैसे यहां पर ये थ्योरी है, ये पूरी की पूरी शॉर्ट वे में एंड काफी कन्फाइंड वे में आपको यहां पर मिल जाएगी, जिससे आप बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम अगर आपका 2 दिन है, 3 दिन बाद में एग्जाम है, तो आप इससे अगर रिवाइज करोगे पूरा के पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा एंड बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा। लाइक यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की मैं बात करूं, एसेंट्रिसिटी, एक एक पॉइंट एक छोटे से छोटा एंड बड़ा से बड़ा सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे माइंड मैप्स बनाने में कवर कर लिए हैं, ठीक है ना गाइस। तो हम लोगों ने आज कहां तक पढ़ा है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला तक, ठीक है। तो सारी चीज यहां पर एकदम से अच्छे से हम लोगों ने कवर की है, ये आपकी लास्ट टाइम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट। आप सब लोग अच्छे से एग्जाम फोड़ के आना है, ठीक है। अपना सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो, अच्छे से आपका पूरा एक बार रिवीजन पूरा हो ही गया, एक बार आप वापस से माइंड मैप्स के थ्रू भी सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों को। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।